हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें आज की सुंदर सुबह के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने सुंदर सौभाग्य दिया कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें और दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है, उसके लिए हम खुदा का धन्यवाद दें। इससे पहले कि आज की सुबह हम खुदा के कलाम को सुने, आइए अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना मांगें। पवित्र सेनाओं के योगा विलम्ब से कोप करने वाले अत्यंत दयालु पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं क्योंकि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए जो बराबर हमारे जीवन में बना हुआ है। दिन प्रतिदिन आपने हमें संभाला है, दिन प्रतिदिन आपने हमारी सहायता की है, दिन प्रतिदिन आपने अच्छा स्वास्थ्य हमारे जीवन में दिया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए एक बार फिर से आपने ये सौभाग्य दिया कि हम आपके जीवित कलाम को सुने। पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए, सामर्थ दीजिए ताकि कलाम हमारी आत्मिक उन्नति के लिए एक सहायक साबित हो सके और हम बड़े विश्वास के द्वारा आगे बढ़ाए जाने वाले हो सकें। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के वचन से हम पढ़ेंगे जो लिया जाता है इब्रानियों किताब उसका 11 अध्याय 8 से लेकर 12 पद तक। इब्रानियों किताब उसका 11 अध्याय 8 से लेकर 12 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, क्योंकि वे उस स्थिर नींव वाले नगर को की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सांप था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। खुदावन अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे दे, आमीन। आज की सुबह हम देखना चाहेंगे हम अब्राहम का विश्वास। हमने बाइबल में जगह जगह इब्राहिम के विश्वास के बारे में बताया गया है और हम बचपन से सुनते आए कि इब्राहिम का विश्वास एक बड़ा विश्वास पाया जाता है और कैसे इस विश्वास के द्वारा खुदा ने उसके जीवन को बदल दिया। और सचमुच में जब हम इब्राहिम के समान विश्वास को प्राप्त करते हैं तो एक बड़ी आशीष हमारे जीवन में दिखाई देती है। इससे पहले कि हम इब्राहिम के विश्वास के बारे में मनन करें, हम देखना चाहेंगे कि विश्वास क्या है, क्योंकि जब हम विश्वास को अच्छी तरीके से समझेंगे तो हम इब्राहिम के उदाहरण को अच्छी तरीके से हम उसको फॉलो करने पाएंगे। विश्वास अविश्वास को खत्म करता है। जब हमारे जीवन में अविश्वास आता है और जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो सभी प्रकार का डाउट, सभी प्रकार का अविश्वास हमारे जीवन से दूर हो जाता है। विश्वास निराशा का अंत करता है। जब हम निराश होते हैं और खुदा पर हम भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो ये हमारी निराशा का अंत करता है। विश्वास असंभव को संभव करता है। बाइबल में कई जगह हमने देखा है जो बातें असंभव सी थी, खुदा के लोगों ने विश्वास किया और वो संभव होते चली गई। तो विश्वास एक बड़ी सामर्थ्य है जो असंभव को संभव कर सकती है, निराशा को अंत कर सकती है, अविश्वास को खत्म कर सकती है। तो इसलिए आज की सुबह खुदा हमें सिखाना चाहता है, जिस प्रकार से इब्राहिम ने अपने जीवन पर्यंत खुदा पे भरोसा किया, विश्वास किया, वैसे ही हमें भी विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास हमारे जीवन को बदल सकता है। विश्वास हमारे जीवन को आशीष में बना सकता है। खुदा का कलाम कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 5 और 7 में लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों 5 और 7 में लिखा हुआ है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते। पौलुस अपनी कलीसिया को बता रहे हैं स्पष्ट रूप से कि हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। और बहुत जरूरी है संसार में जब हम प्रभु पर विश्वास रख रहे हैं, विश्वास के अनुसार हम चलते चले जाएं, क्योंकि विश्वास हमारी आत्मिक ज्योति बनता है। यह हमारे आत्मिक ज्योति का कारण बनता है। यदि हमारे जीवन विश्वास है तो एक आत्मिक रूप से हम एक ज्योति को जलाए रहते हैं, और जो लोग आत्मिक ज्योति को जलाए रहते हैं उनके जीवन में सचमुच में खुदा बड़े बड़े काम करता है। हमें इस संसार में नेचुरल पावर के साथ नहीं
परंतु सुपर नेचुरल पावर के साथ रहना चाहिए। हम विश्वासियों को सीखना है कि हमें इस संसार में नेचुरल सिर्फ साधारण प्राकृतिक पावर के साथ नहीं, परंतु सुपर नेचुरल पावर के साथ रहना है। और सुपर नेचुरल पावर विश्वास है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जो हमें दी गई। और विश्वासियों के पास सुपर नेचुरल जो पावर है वो विश्वास है। इसका हमें दिन प्रतिदिन इस्तेमाल करते रहना चाहिए। इब्राहिम के विश्वास से हम देखना चाहेंगे कि जब उसने पूरी तरीके से विश्वास किया तो किस प्रकार से उसे अपने जीवन में आशीष मिली। यहाँ पे बताया गया है इब्रानियों 11 और 8 से 22 पद को हम देखेंगे। पहली बात हम इब्राहिम के विश्वास से सीखेंगे कि विश्वास जीवन में दिशा देता है। विश्वास जीवन में एक दिशा देता है। इब्राहिम के जीवन में इससे पहले कोई दिशा निर्देशन नहीं थे, परंतु जब उसने विश्वास किया खुदा की बातों पर तो उसको एक नई दिशा मिल गई। इब्रानियों 11 और 8 में लिखा हुआ है, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो अभी निकल गया। विश्वास के द्वारा इब्राहिम को एक नया डायरेक्शन मिला, एक नई दिशा मिली, और विश्वास के अनुसार वो चलता चला। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे जीवन में दिशा निर्देशन देते हैं कि हमें किस प्रकार से चलना है और कहाँ पर चलना है। यदि आप अपने जीवन में उस दिशा निर्देशन को चाहते हैं इब्राहिम की तरह, तो आपको खुदा पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास हमारे जीवन में एक सही डायरेक्शन को देता है। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और उसको दिशा निर्देशन दिए कि तुझे किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से जाना। तो इब्राहिम के विश्वास से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमें डायरेक्शन मिलता है। विश्वास जीवन में एक सही दिशा को देता है, इसलिए हमें खुदा पे भरोसा रखना। और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनके जीवन में एक सही दिशा और सही निर्देशन उन्हें प्राप्त नहीं होता है और वो जीवन पर्याप्त भटकते रहते हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें ठहराया है, परमेश्वर ने हमें एक दिशा निर्देशन दिया और उस पर हमें चलते चले जाना है। परमेश्वर ने जब इब्राहिम को बुलाया तो उसे आज्ञा दी कि तुझे जाना है, उसे निर्देशन दिया, उसे डायरेक्शन दिया कि तुझे जाना है, और वो चलता चला गया उस दिशा पर। और सचमुच में वो दिशा उसके जीवन के लिए एक आशीष का कारण ठहरी। यदि हम भी अपने जीवन को आशीष में बनाना चाहते हैं तो खुदा के डायरेक्शन के अनुसार हम चलते चले जाएं, सचमुच में परमेश्वर हमें आशीष देगा। दूसरी बात जो इब्राहिम के विश्वास से हम सीखते हैं वो ये है कि विश्वास प्रतिज्ञाओं को जोड़ता है। विश्वास प्रतिज्ञाओं को जोड़ता है। जब इब्राहिम ने विश्वास किया, उसको डायरेक्शन मिला, उसको दिशा मिली, उसके साथ साथ उसको कुछ प्रतिज्ञाएं मिली। बाइबल बता रही है, जो इब्रानियों 11 और 9 से 10 पद में लिखा हुआ है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब के समेत और जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। तो सचमुच में हम देख रहे हैं कि जब हम खुदा पर विश्वास करते हैं तो उसके द्वारा एक बड़ी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में दी जाती है। उत्पत्ति 12 और 2 पद में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 12 और 2 पद में, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा। किस प्रकार से इब्राहिम को एक दिशा निर्देशन मिल रही है कि तुझे जाना है। उत्पत्ति 12 और 1 में लिखा हुआ है, इब्राहिम ने कहा अपने देश और कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और उसके बाद उसने विश्वास किया और उस देश में चला गया और खुदा ने कुछ प्रतिज्ञाएं उसको दी। तो विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में प्रतिज्ञाएं जुड़ती जाती हैं। यदि आप विश्वास करेंगे तो खुदा भी प्रॉमिस करेगा कि मैं तेरे जीवन में एक बड़ी भलाई को दिखाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं साफ दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो इब्राहिम को इतनी बड़ी आशीष मिली विश्वास करने के द्वारा। यदि आप विश्वास करेंगे आपको खुदा बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी होने देगी।
तो अब दो बातें विश्वास, इब्राहिम के विश्वास से देख रहे हैं। पहली बात, हमें डायरेक्शन मिलता है, हमें दिशा मिलती है, हम सही रास्ते पे चलने पाते हैं। विश्वास के द्वारा खुदा की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी होने पाती है और सचमुच में हम जीवन में आगे बढ़ने पाते हैं। आगे हम देखना चाहेंगे कि विश्वास के द्वारा हमें और क्या आशीष मिलती है। विश्वास असंभव को संभव करता है। विश्वास असंभव को संभव करता है। तीसरी बात हम देख रहे हैं किस प्रकार से इब्राहिम के जीवन से, उसके जीवन में बहुत सी बातें असंभव थी, परंतु खुदा पर उसने विश्वास किया और वो बातें संभव होती चली गई। इब्रानियों 11 से 12 पद में लिखा हुआ है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। विश्वास असंभव को संभव करने वाला बात हो सकती है। इब्राहिम के जीवन में कोई संतान नहीं थी और यह संभव नहीं था कि वो संतान उत्पन्न कर सके, परंतु खुदा से जब वो जुड़ गया, खुदा पर उसने भरोसा किया, तो असंभव से संभव होता चला गया। यहाँ पे लिखा, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर गर्भ धारण किया और गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। मरा हुआ सा था, कोई संभावना नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी, कोई होप नहीं थी कि वो अब्राहम और सारा माता पिता बन पाएंगे, परंतु अब्राहम ने विश्वास किया। विश्वास के द्वारा उसे निर्देशन मिला, विश्वास के द्वारा उसे प्रतिज्ञाएं मिली, विश्वास के द्वारा असंभव को संभव वो करने पाया। तो आज हमारे जीवन में यदि कोई बात असंभव नजर आ रही है, हम सोच रहे हैं कि ये बात असंभव है, आप विश्वास कीजिए अब्राहम के समान। और जब आप अब्राहम के समान विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में खुदा असंभव को संभव कर देगा। आप देखें, जो बातें असंभव नजर आ रही हैं, आप विश्वास करें, प्रार्थना करें, खुदा उन बातों को संभव करता जाएगा, क्योंकि विश्वास असंभव को संभव कर सकता है। चौथी बात जो खुदा बताना चाहता है, विश्वास से भविष्य बनता है। विश्वास से भविष्य बनता है। खुदा ने कलाम बता रहा है, इब्रानियों 11 और 10 से 13 पद में लिखा हुआ, इब्रानियों 11 और 10 से 13 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि वह उस स्थिर करने वाले नगर की बाट जोता है, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास के द्वारा हमें एक अनंत जीवन की होप मिलती है। खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 और 1 से 16 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जिस रीति से तुमने खुदा पे भरोसा रखा, मुझ पर भी रखो, मैं तुम्हारे लिए अब्दी जलाली मकानों को तैयार करने जाता हूँ। यदि नहीं जाता तो मैं कह देता। तो खुदा ने हमें एक धन्य आशा दी है, हमारा फ्यूचर सिक्योर है कि हम जब इस संसारी जीवन से जाएंगे तो खुदा के स्वर्गीय स्थानों में हम प्रवेश करने पाएंगे। तो विश्वास के द्वारा हमारा भविष्य मजबूत होता है, विश्वास के द्वारा हमारा भविष्य सुरक्षित है, विश्वास के द्वारा हमें एक नई आशा प्राप्त होती है। और पांचवी और अंतिम बात जो खुदा हमें बताना चाह रहा है इस कलाम के द्वारा, कि विश्वास के द्वारा हम कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पास कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा हम कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार हम कर सकते हैं, उसमें सफल हो सकते हैं। हमारे जीवन में यदि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, हम विश्वास करें इब्राहिम के समान, कठिन से कठिन परीक्षाओं में भी हम पास हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, क्योंकि खुदा की सामर्थ बहुत बड़ी है। इब्रानियों 11 और 17 से 19 पद में लिखा हुआ, इब्रानियों 11 और 17 से 19 पद में, विश्वासी से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञा को सच्चा माना था और जिसने ये कहा था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला है। किस प्रकार से विश्वास के द्वारा अब्राहम ने कठिन से कठिन परीक्षा को पास किया। इसहाक को बलि चढ़ाने की नौबत तक भी आई, परंतु उसने विश्वास किया और उस परीक्षा को किस प्रकार से उसने पास कर दिया। उसने खुदा पे भरोसा किया, उसने इस भरोसा किया जब खुदा ने दिया है तो खुदा इंतजाम भी करेगा, खुदा का कोई ना कोई मकसद। और इस कठिन परीक्षा को उसने किस प्रकार से विश्वास के द्वारा पार कर लिया। आज की सुबह खुदावन हमें सिखाना चाहता है कि हम इब्राहिम के समान विश्वास को जानें, इब्राहिम के समान विश्वास को हम रखें,
इब्राहिम के समान हम विश्वास के द्वारा बड़ी बड़ी परीक्षाओं को हम पास करते चले जाएं, क्योंकि इब्राहिम के समान जब हम विश्वास करेंगे तो अपने जीवन में सही दिशा को प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए हम देख पाएंगे, अपने जीवन में असंभव को संभव हम देखना पाएंगे, और विश्वास से नए भविष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे, और विश्वास से हम कठिन से कठिन परीक्षाओं को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये 5 बातें आज की सुबह खुदावंद देना चाहता है कि जब हम इब्राहिम के विश्वास पर मनन कर रहे हैं तो किस प्रकार से ये हमारे जीवन में हमें लागू करना है। हम कई बार विश्वास करते हैं, परंतु विश्वास हमारे जीवन में कुछ समय के लिए हो जाता है। कठिन से कठिन परीक्षाओं को हम पास नहीं कर पाते हैं, असंभव को संभव तो हम नहीं देख पाते। उसका कारण है कि हम पूरी तरीके से खुदा पर निर्भर नहीं रह पाते। इब्राहिम ने पूरी तरीके से खुदा पर भरोसा किया, उसके कारण उसके जीवन में बड़ी से बड़ी आशीषें उसे देखने को मिली। आज की सुबह खुदा हमें उत्साहित कर रहे हैं, हमें इंकरेज कर रहे हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए जीवन में आगे बढ़ें। यदि आपके जीवन में आपको सही दिशा चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। यदि आपके जीवन में कुछ प्रतिज्ञाओं को आप पूरा हुआ देखना चाहते हैं, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। कोई बात असंभव सी नजर आ रही है, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वो बात संभव होती चली जाएगी। और यदि आप अपने भविष्य के बारे में निराश हैं तो खुदा से प्रार्थना कीजिए, वो आपको एक नई आशा देगा और नई होप देगा, और उसमें आप आनंदित रहने पाएंगे। और यदि आप कठिन से कठिन परीक्षा का सामना कर रहे हैं, आप विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, खुदावंद इस कठिन से कठिन परीक्षा में भी आपको इब्राहिम के समान विजयी कर देगा। परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है, आगे भी वो हमारी सहायता करेंगे, और परंतु हमें इब्राहिम के समान विश्वास रखते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, हम इब्राहिम के समान एक अच्छे उदाहरण को अपने जीवन में अपनाएं। इब्राहिम विश्वास के एक बड़े पिता कहलाते हैं बाइबल में। इस बड़े उदाहरण को लेते हुए हम जाएंगे तो सचमुच में हमारा मसीह जीवन एक विश्वासी जीवन होगा, और बड़े बड़े कार्यों को हम अपने जीवन में हम देखने पाएंगे। खुदा इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जिसने हमें स्पष्ट रूप से सिखाया है कि हमारा विश्वास किस तरीके का होना चाहिए। हमारा विश्वास इब्राहिम के समान होना चाहिए। हमें पिता परमेश्वर हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखते हुए जीवन में हम आगे बढ़ें। हम कठिन से कठिन परीक्षाओं से घबराएं नहीं, परंतु आप पर भरोसा रखते हुए इब्राहिम के समान जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। होने दीजिए जो भी कलाम के बीज बोया गया है वो 100 गुना 200 गुना फलदायक साबित हो सके। हमारे लोग और भी विश्वासी बनते चले जाएं, और भी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं को विश्वास के द्वारा अपने जीवन में देखने वाले हो सकें। खुदा हमारे लोगों को और भी आशीषित कीजिए, और विश्वास में आप मजबूत बनाते चले जाइए। पिछले दिनों से लेकर अब तक हमने प्रार्थनाएं की, और आप ये संभव होने देने जा रहे हैं कि आने वाले समय में जल्द से जल्द चर्च खुल सकें। खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थनाओं को सुना है। जल्द से जल्द खुदावन भवन खुल जाए, और सभी लोग आपके भवन में आकर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो सके, आपकी महिमा होने वाली हो सके, आपका नाम ऊंचा किया जाए। जो भी महामारी चल रही है उसके लिए भी हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं कि इस महामारी को भी जल्द से जल्द दूर कीजिए, ताकि ये कोरोना वायरस की जो महामारी है वो जाने वाली हो सके, लोगों को नया जीवन मिल सके, और लोग आपकी महिमा करने वाले हो सके। और हमें पूरा विश्वास है कि जब हम विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं, जल्द से जल्द इस महामारी को आप दूर करने जा रहे हैं, और एक बड़ा कार्य इस पूरी दुनिया में आपके द्वारा होने जा रहा है। अब तक संभाला है, आगे भी संभालिए। सारा गौरव सारी महिमा हम तुझे देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते, जिसने कहा जब जब प्रार्थना करो तो इस तरीके से किया करो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पे भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा के लिए। आमीन। अब हमारे परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु ने अब तक प्रार्थनाओं को सुना है, और आने वाले समय में जल्द से जल्द चर्च खुलने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के नियम के अनुसार आप अपनी अपनी भेंटें एनवलप में रखें, और जब भी चर्च खुलते हैं या कमेटी मेंबर आपके घर आते हैं तो आप ये दान खुदा की महिमा के लिए चढ़ाएं। खुदा आप सबको आशीषित करें।
जय मसीह।